हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अमेज़न पर सेल करते हैं, आपका भी अमेज़न पर सेलर अकाउंट है, अपना सामान ऑनलाइन बेचते हैं, तो रखिए इन बातों का ध्यान, नहीं तो हो जाएगा आपका अकाउंट बंद। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका अकाउंट बंद नहीं हो। तो मैं आपको बताऊँगा कि अमेज़न पर एक अकाउंट हेल्थ होती है जिसमें डिफेक्ट रेट रहती है 1% के ऊपर नहीं जाना चाहिए आपकी डिफेक्ट रेट। तो डिफेक्ट रेट के 1% किन किन कारणों से ऊपर जाती है मैं आपको बताऊंगा। जैसे डिफेक्ट रेट रहती है उसमें एक तो आता है नेगेटिव फीडबैक, एक आता है अपना ए टू जेड क्लेम, एक आता है चार्जबैक क्लेम। इन तीनों को मिलाकर अपनी डिफेक्ट रेट रहती है वो 1% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 1% से ऊपर जाती है तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो इसको मैनेज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नेगेटिव फीडबैक रहता है, अब नेगेटिव फीडबैक कस्टमर क्यों देता है अपने को। फीडबैक दो प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे कस्टमर अपने को ऑर्डर देता है तो उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं फीडबैक देने के। एक रहता है प्रोडक्ट रिव्यू, एक रहता है कस्टमर सेलर फीडबैक। कस्टमर सेलर फीडबैक तब देता है जब अपने को सेलर से उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता है, अपन ने टाइम पे ऑर्डर शिप नहीं करते हैं, तो वो अपने को देता है सेलर फीडबैक। और प्रोडक्ट रिव्यू कब देता है, जब प्रोडक्ट रिव्यू तब देता है जब अपन क्वालिटी ठीक नहीं बेचते, उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है, तब वो देता है प्रोडक्ट रिव्यू। और एक चीज़ इसमें ये भी है दोस्तों, कभी कस्टमर अपने को सेलर फीडबैक देता है और उसमें कमेंट जो लिखता है वो लिखता है प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोडक्ट के बारे में लिखता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो उस वाले फीडबैक को अपन हटा सकते हैं जिससे अपनी डिफेक्ट रेट कम हो जाती है और अपना अकाउंट सस्पेंड होने से बच सकता है। तो वो कैसे हटाते हो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। दूसरा रहता है ए टू जेड क्लेम। अब ए टू जेड क्लेम क्या होता है, ए टू जेड क्लेम को अपन कैसे मैनेज करते हैं चलिए मैं बताता हूँ आपको। ए टू जेड क्लेम जैसे कि अपन किसी भी कस्टमर का ऑर्डर रहता है, वो ऑर्डर देता है अपने को और उस टाइम पे नहीं भेजते अपन, या कोई और प्रॉब्लम रहती है उसकी जो भी रिटर्न का अपन जवाब नहीं देते हैं, तो वो कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करता है। फिर कस्टमर केयर वाले चेक करते हैं ऑर्डर कहाँ है, अब उसने क्या मैसेज किया, अपन ने क्या रिप्लाई किया, सारी चीज़ें देखते हैं। जिसके बाद वो कस्टमर को एक सजेशन देते हैं कि आप ए टू जेड क्लेम लगा दो जिससे आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो कस्टमर केयर वाले आगे रह के कस्टमर को सजेस्ट करते हैं। फिर कस्टमर को अगर प्रोडक्ट नहीं मिला है और उसको चाहिए तो ए टू जेड क्लेम नहीं लगाएगा, अगर उसको पैसा चाहिए और प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो ए टू जेड क्लेम लगा देगा। तो इस चीज़ में भी आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर को प्रॉपर अपने को जवाब देना है जिससे ए टू जेड क्लेम नहीं आए। टाइमली शिप करना है अपना प्रोडक्ट जिससे कस्टमर ए टू जेड क्लेम लगाने पर नहीं जाए। अब तीसरी चीज़ होती है इसमें चार्जबैक क्लेम। चार्जबैक क्लेम क्या रहता है दोस्तों, चार्जबैक क्लेम जैसे कोई कस्टमर परचेस करता है और परचेस करने के बाद में वो बोलता है ये वाला प्रोडक्ट मैंने परचेस किया ही नहीं है, ये मुझे पता नहीं है, ये मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, मेरा अकाउंट से फ्रॉड हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में कस्टमर लगाता है चार्जबैक क्लेम। तो ऐसे चार्जबैक क्लेम को अपन मेंटेन कैसे करना है तो वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे चार्जबैक क्लेम है, अपन ने जैसे ऑर्डर आया कस्टमर का, अपन ने ऑर्डर भेज भी दिया, वो डिलीवर्ड भी हो गया, जिसके बाद कस्टमर ने चार्जबैक क्लेम लगा दिया। अब उसमें अमेजोन ने उसको पैसा भी रिफंड कर दिया वापस। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, अपन अपने को अमेजोन को बताना पड़ेगा कि ये वाला ऑर्डर इस वाली डेट को आया था, इसकी ये वाली ऑर्डर आईडी है, इस ट्रैकिंग नंबर से अपन ने शिप किया है और ये वाला डिलीवर्ड कब हुआ। जब अपन सारी प्रॉपर जानकारी अमेजोन को दे देंगे तो अमेजोन अपना पैसा वापस अपने को रिवर्स कर देगा। अधिकतर आते हैं नेगेटिव फीडबैक और ए टू जेड क्लेम। तो अपने को ये तीनों चीज़ों को मिला के जो 1% के ऊपर डिफेक्ट रेट जाती है उसको मेंटेन करना है, उसको ऊपर नहीं जाने देना है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, एक आता है लेट शिपमेंट रेट। अब लेट शिपमेंट रेट क्या होता है, उसको कैसे मैनेज करना है, उससे क्या डिफेक्ट रेट बढ़ती है अपनी, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो भी कस्टमर परचेस करता है तो उसको एक डिलीवरी विंडो दी जाती है जिसमें मतलब उसको अपने को टाइमली उसको शिप करना रहता है या उसको ट्रैकिंग नंबर देना रहता है। तो जो भी डिलीवरी विंडो, जैसे मेरे पास ऑर्डर आया, किसी कस्टमर ने मेरे पास ऑर्डर किया, अब मेरे पास जो ऑर्डर आया तो उसको मेरे को 2 से 3 दिन में उसको शिप करना पड़ेगा। कभी स्टैंडर्ड है और कभी एक्सपायरी डेटेड है तो उसको 1 से 2 दिन में शिप करना पड़ेगा। तो वो अपना ऑर्डर अनशिप्ड में से शिप्ड में चले जाएगा। तो उससे क्या होगा, अपनी जो लेट शिपमेंट रेट रहती है वो नहीं बढ़ेगी। जैसे मेरे पास ऑर्डर आया, अब उसकी डेट शिपमेंट की आज की है शिप करने की, तो मुझे आज 12 बजे से पहले उसको कंफर्म शिपमेंट करना होगा। अगर कंफर्म शिपमेंट नहीं किया तो वो लेट शिपमेंट में काउंट हो जाएगा।
फिर ये वाली एक ऑर्डर डिफेक्ट रेट बढ़ जाएगी। इसका भी एक टारगेट रहता है, इसका टारगेट रहता है 4%। 4% से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपको, 4% से अंदर रहना चाहिए। अब ये जो भी 4% रहता है, जो भी जितने भी आपके ऑर्डर वगैरह रहते हैं उससे सब काउंट करके ये वाला मैनेज होता है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट 4% के अंदर रहनी चाहिए। एक रहता है कैंसिल रेट। अब कैंसिल रेट क्या रहता है, अपना जो भी कैंसिल रेट कैसे बढ़ता है और उसको कैसे मैनेज करना है। दोस्तों ये कैंसिल रेट वो रहता है जैसे कस्टमर ने अपने पास ऑर्डर किया, अब आप ऑर्डर किया अपने पास वो वाली सपोज का मान लो अपने पास साइज़ नहीं है, वो वाली कलर नहीं है, तो अपन उसको ऑर्डर को क्या करना है, उसको कैंसिल नहीं करना है। उससे कस्टमर से सजेशन लेना है, आपको इसकी जगह कोई और कलर चाहिए क्या, या आपको कुछ और चाहिए, और आगे रह के कस्टमर को बोलना है आप ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। अगर कस्टमर ने कैंसलेशन रिक्वेस्ट नहीं करी है और अपन ने अपने हैंड से कैंसिल किया है तो उसमें ये वाली डिफेक्ट रेट काउंट होगी। तो इसको ध्यान में रखना है अपने को, आगे रह के ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है जब तक कस्टमर कैंसिल नहीं करे। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको कैंसिल नहीं करना है। कैंसलेशन रेट का भी एक टारगेट होता है, कैंसलेशन रेट का एक टारगेट होता है 2.5%। इससे ऊपर आपकी कैंसलेशन रेट नहीं जाना चाहिए। इससे ऊपर आपकी कैंसलेशन रेट गई तो वो आपका अकाउंट रिस्क पे आ जाएगा। फिर अकाउंट रिस्क पे आने के बाद पता है आपको क्या होगा। इसके बाद एक और चीज़ आती है, वो चीज़ रहती है वैलिड ट्रैकिंग नंबर रेट। हम ये वाला रेट क्या रहता है, इसकी डिफेक्ट रेट कैसे बढ़ती है वो मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों ये अगर वैलिड ट्रैकिंग नंबर रेट रहता है, जैसे अपन अपने पास ऑर्डर आता है, कस्टमर का ऑर्डर आता है कि शिप वाली डेट रहती है, उस वाले डेट को अपन सपोज अपन शिप नहीं कर पाते हैं तो आप उसमें कुछ से भी डमी ट्रैकिंग नंबर देते हैं। डमी ट्रैकिंग नंबर दे के अपन उसको शिप तो ये अमेजोन को ये तो दिखा सकते हैं कि अपन ये वाला प्रोडक्ट टाइमली शिप कर दिया, लेकिन क्या होता है वो वाला ट्रैकिंग नंबर डमी रहता है तो अमेजोन उसको ट्रैक नहीं कर पाता है। तो उसमें क्या करता है, वो वाले ऑर्डर को इसमें लेट शिपमेंट रेट में काउंट कर लेता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपने डमी ट्रैकिंग नंबर दिया भी है तो उसको बाद में एडिट करके वैलिड वाला ट्रैकिंग नंबर अपने को देना है। तो ये वाली चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसका भी एक टारगेट रहता है, अगर 95% आपकी वैलिड ट्रैकिंग रेट नहीं है तो इसमें भी आपका अकाउंट रिस्क पर आ जाएगा। तो इसमें ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको दो चीज़ का और ध्यान रखना है, मैं आपको बताऊंगा, जिसमें एक आएगा आपका आईपी एड्रेस। दोस्तों अगर आप भी अमेजोन पर सेल करते हैं तो आपको पता ही होगा कि आप एक ही सिस्टम पे 2 सेलर अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते हैं अलग अलग। अब नहीं कर सकते, उसमें क्या इशू रहता है, उसमें रहता है आईपी एड्रेस। अगर 2 अकाउंट अपन एक साथ लॉगिन कर लेंगे तो वो लिंक हो जाएंगे और उनका आईपी एड्रेस मैच हो जाएगा, जिससे अपना अकाउंट तुरंत सस्पेंड हो जाएगा। इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसमें ऑर्डर डिफेक्ट रेट भी नहीं बढ़ेगी, इसमें तुरंत सस्पेंड हो जाएगा अपना अकाउंट। तो अभी अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने को अपना अकाउंट किसी से लिंक नहीं होना चाहिए। एक तो अपने को आईपी एड्रेस का ध्यान रखना चाहिए, और दूसरी चीज़ इसमें आपके कभी 2 अकाउंट है, सेलर अकाउंट है, तो एक अकाउंट की डिटेल दूसरे अकाउंट से मैच नहीं होना चाहिए। अगर ए वाली भी मैच हुई तो आपका अकाउंट तुरंत सस्पेंड हो जाएगा। इसमें आपकी ऑर्डर डिफेक्ट रेट नहीं बढ़ेगी, कुछ भी नहीं होगा, आपका अकाउंट ऐसे ही सस्पेंड हो जाएगा। तो आपको इन 2 चीज़ों का मेन ध्यान रखना चाहिए कि आपका एक तो आईपी एड्रेस मैच नहीं होना चाहिए और किसी एक अकाउंट की डिटेल दूसरे अकाउंट से मैच नहीं होना चाहिए। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।